खौफनाक जोकर। राधिका को बचपन से ही जोकरों से डर लगता था। उनके रंग बिरंगे कपड़े, बड़े बड़े जूते और नकली मुस्कानें उसे हमेशा भयभीत कर देती थीं। मगर किस्मत की मार देखो, हालात ने उसे एक ऐसे काम की तरफ धकेल दिया जिससे वो हमेशा बचना चाहती थी। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसे एक ट्रैवलिंग सर्कस में नौकरी करनी पड़ी, और उसकी बदकिस्मती यह थी कि उसे जोकरों के बीच ही काम करना पड़ा। पहली रात सर्कस में राधिका को सब कुछ अजीब और डरावना लगा। सर्कस की रंगीन रोशनियां भी उसे किसी खौफनाक सपने जैसी लग रही थीं। जब जोकरों ने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की तो राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह किसी तरह खुद को संभाले हुए थी, लेकिन उसकी नजर अचानक उस जोकर पर पड़ी जिसने उसकी तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो राधिका को असहज कर गया। रात के समय जब सब सो चुके थे, राधिका ने अचानक सर्कस के तंबू में अजीब सी आवाजें सुनी। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाजें और करीब आती गईं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि वही जोकर उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा अब और भी विकृत लग रहा था। राधिका चीखने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। जोकर ने धीरे से कहा, तुम मुझसे डरती हो, है ना? और उसकी मुस्कान एक खौफनाक हंसी में बदल गई। राधिका की सांसें थम गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। जोकर ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसके करीब लाया और उसकी आंखों में देखता रहा। राधिका की हिम्मत टूट चुकी थी, वह बेहोश हो गई। सुबह जब बाकी लोग जागे तो उन्होंने राधिका को उसके बिस्तर पर बेहोश पाया। उसके चेहरे पर डर की परछाइयां अब भी साफ दिखाई दे रही थीं। किसी ने नहीं देखा कि तंबू के एक कोने में वह जोकर अपनी डरावनी मुस्कान के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी।